इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे बायोजियो केमिकल साइकिल्स के बारे में। फर्स्ट पेपर बायोलॉजी के लिए फर्स्ट ग्रेड। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, वो क्या करते हैं, जैसे कि बायो का मतलब क्या होता है, लिव ऑर्गेनिज्म। जियो का मतलब होता है जैसे कि रॉक हो गई है ना, विंड हो गई, हवा, सॉइल्स। और केमिकल्स का मतलब होता है जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो। और साइकिल का मतलब होता है एक पास से गुजरना, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो हमारा रॉक है और ना मतलब जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल है, न्यूट्रिएंट्स है, वो एक पास से गुजरते हैं, तो उन्हीं को हम क्या जाते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के अंदर पढ़ते हैं। तो देखो बायोजियोकेमिकल साइकिल की अगर बात करें तो एक तो होता है गैसियस साइकिल। जो रिजर्वियर है उसका वो कौन है, एटमॉस्फेयर है और हाइड्रोस्फीयर है। कौन सा है, गैसियस साइकिल। इसका रिजर्वियर कौन है, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। इसके अंदर कौन आ जाता है, एक तो नाइट्रोजन साइकिल आता है, एक कौन सा आता है, कार्बन साइकिल आ जाता है। कौन सा आता है, कार्बन साइकिल आ जाता है। देखो गैसियस साइकिल कौन सा है, जिसका रिजर्वियर कौन कौन होता है, एटमॉस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन चालक होता है, कार्बन साइकिल आता है। फिर देखो सेडिमेंट्री साइकिल की अगर बात करें, किसकी, सेडिमेंट्री साइकिल की अगर बात करें, उसका जो रिजर्वियर है वो कौन है, अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थ की क्रस्ट है जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, जिसके अंदर पी साइकिल और एस साइकिल आ जाता है। कौन सी, पी साइकिल और एस साइकिल। अब सेडिमेंट्री साइकिल का रिजर्वियर कौन होता है, लिथोस्फीयर होता है, जो कि अर्थ क्रस्ट है। फिर देखो अब कार्बन साइकिल की अगर हम बात करें, किसकी, कार्बन साइकिल की अगर बात करें, तो सबसे पहले जो ना प्लांट जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मतलब वो एटमॉस्फेयर CO2 को लेकर के क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसिस करने के बाद में क्या करेंगे, CO2 का जो है ना मतलब प्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, CO2 का क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। देखो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या देंगे, CO2 का यूज करके क्या करते हैं ये, मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे। फिर बाद के अंदर क्या होगा, जब ये इनकी डेथ हो जाएगी ना, मतलब ये खत्म हो जाएंगे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ये क्या चाहेगा, मतलब जो बैक्टीरिया है, डेड है, डिकम्पोजर्स है, वो सब इनका सॉइल के अंदर, सॉइल सॉल्यूशन के अंदर ये चला जाता है। फिर ये क्या करेंगे, मतलब इनसे इनके कुछ माल ताल को निकालेंगे, फिर वापस से जो भी मटेरियल प्लांट के अंदर जो भी CO2 था उसको क्या करेंगे, एटमोसफियर में भेज देंगे। फिर देखो रेस्पिरेशन वापस। फिर देखो एनिमल्स जो है, अब एनिमल की भी वैसे अगर डेथ हो जाती है ना, तो डी कंज्यूमर्स क्या करते हैं, इनको खाते हैं और एटमोसफियर को इनके द्वारा भी वो जो है एनवायरनमेंट के अंदर फेंक फेंक छोड़ देते हैं। फिर देखो अब जो है ना मतलब रूट ट्रांसपिरेशन जो होता है ना, मतलब प्लांट का दूसरा, ये तो हमने देख लिया कि मरने के बाद में क्या होते हैं, इनसे CO2 वापस निकाली जाती है, जो कि कौन निकालते हैं, डिकम्पोजर्स, जो कि एटमोसफियर में भेज देता है। लेकिन अगर रूट भी रेस्पिरेशन करें तो क्या बन जाता है, हमारा फॉसिल्स बन जाता है। क्या बनता है, फॉसिल्स फ्यूल बनता है। फिर देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म का मुख्य घटक क्या होता है, कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का मुख्य घटक। कार्बन का मेन सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन का मेन सोर्स क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बोनेट है, चट्टान है, ज्वालामुखी है, सी वाटर होते हैं। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन सोर्स क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन का मेन सोर्स है जो कौन होता है, कार्बन CO2 होता है, जो कि कहाँ पे, कार्बोनेट के फॉर्म में, चट्टान में, ज्वालामुखी में, सी वाटर में होती है। कार्बन का मुख्य रिजर्वियर, अगर रिजर्वियर की अगर बात करें कार्बन का, तो वो कौन है, एटमॉस्फेयर है और हाइड्रोस्फीयर है ना। फिर फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रत्येक वर्ष 4 × 10⁻13 kg कार्बन का फिक्सेशन होता है। कितना होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रत्येक वर्ष कितना होता है, 4 × 10⁻13 kg जो है कार्बन का फिक्सेशन होता है। ठीक है। अब देखें नाइट्रोजन साइकिल दूसरी, यह एक गैसियस साइकिल है जो हमने देखा था NC जो थी, मतलब नाइट्रोजन और जो कार्बन थी, वो कितनी हमारी गैसियस साइकिल थी। प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। कैसे लेते हैं, प्लांट जो है नाइट्रेट को किस फॉर्म में लेंगे, नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है ना, मतलब इसमें सिम्बायोटिक एक्टिविटी, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो कौन आता है, जैसे कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया आ गए, ब्लू ग्रीन एल्गी आ गई, ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन को जो है किसमें, अमोनियम आयन NH4+ के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। किसमें कर देंगे, अमोनियम आयन, जो कि क्या है हमारा NH4+ उसमें कन्वर्ट कर देंगे। फिर ये जो है नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्राइट, जो कि हमारा है NO2- के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कौन होता है, अमोनियम नाइट्राइट के अंदर फिर जो है ये नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। अब नाइट्रेट में जैसे कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो क्या है, हमारे जो प्लांट है वो इसको एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे। क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे। अब वापस प्लांट एब्जॉर्ब करने के बाद में इसको क्या करेंगे, नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रेट से अमोनियम आयन। अब अमोनियम आयन जो है मतलब प्रोटीन
प्रोटीन बनाने में काम आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे अमाइनो एसिड्स है उसके अंदर क्या होता है, उसके लिए हमको NH4 की आवश्यकता होती है। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन आते हैं, सबसे पहले हमारे सिम्बायोटिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन है उसको अमोनियम NH4 के प्लस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो है नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट होता है, NO2 माइनस के अंदर। फिर जो नाइट्राइट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको प्लांट एब्जॉर्व कर लेते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद में वापस जो ये नाइट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, मतलब जो है हमारा अमोनियम आयन। फिर क्या करते हैं, मतलब हम इसको प्रोटीन बनाने में, और अमाइनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं, तो उसमें हमको NH4 की जरूरत होती है, तो उसके लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। फिर देखिए नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को बायो फर्टिलाइजर्स करते हैं। मतलब जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले हमारे जो बैक्टीरिया या जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, उसको हम क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह हम काम में लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, उनको हम बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। फिर देखो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो है ना, मतलब सबसे पहले क्या होता है, निफ जीन होते हैं बैक्टीरिया के पास में। क्या होते हैं, निफ जीन जो है, नाइट्रोजन जो है फिक्सेशन करने के लिए हमको निफ जीन की आवश्यकता होती है ना। हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर बैक्टीरिया की अगर बात करें हम, है ना, बैक्टीरिया कौन से निफ जीन के द्वारा होता है। देखो बैक्टीरिया जो है राइजोबियम है, एजोराइजोबियम है, जो स्पाइरिलम है, जो बेक्टर है, एरोबा एरो एरोबैक्टीरियम में कौन कौन से है, देखो राइजोबियम है, एजो राइजोबियम है, एजो स्पाइरुलम है, एजो बैक्टर है, एरोबिक बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम है, फ्रेंकिया है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं कौन, जो है क्लोस्ट्रीडियम और जो फ्रेंकिया है, वो कैसे करते हैं इनको, मतलब ये ऑक्सीजन के बिना ही कर देंगे। कौन कौन, क्लोस्ट्रीडियम है, फ्रेंकिया है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। फिर देखो नाइट्रोसोमोनास आ जाता है और नाइट्रोबैक्टीरिया जाता है। कौन आ जाता है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टीरिया, ये सारे के सारे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, याद रखना, जैसे कि राइजोबियम है, एजो राइजोबियम है, जिनके बीएम बीएम लग रहा है साथ में, एजो स्पाइरुलम है ना। और ये था ना हमारा राइजोबियम, एजो राइजोबियम, इस एजो स्पाइरुलम, एजो बैक्टर, इनके जो बीएम बीएम लग रहा है, ये क्या करेंगे, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि ये O2 को प्रेजेंस के अंदर अपना काम करेंगे। जबकि जो क्लोस्ट्रीडियम में फ्रेंकिया है, ये क्या करते हैं, एनएरोबिक करते हैं। एनएरोबिक यानी कि ये बिना O2 के भी कर देंगे। फिर आ जाता है हमारे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। देखो ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर बात करें, तो एल्गी कौन कौन से जाती है, जैसे कि नोस्टोक, ओसिलेटोरिया है, एनाबीना है, और सीरिया है। कौन कौन सी है, नो स्टॉक, नो याद ठीक हो जाएगी, मतलब नो स्टॉक है, ओसिलिटोरिया है, एनाबिना है, और एलोस्टोरिया है। फिर देखो इनके पास में क्या होता है, हिटेरोसिस्ट होता है। बिल्कुल इनके पास में क्या होता है, हिटेरोसिस्ट होता है, जो कि क्या करता है, जिसके पास में मतलब निफ जीन पड़े होते हैं, वो निफ जीन किस में काम करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करेंगे। हिटेरोसिस्ट के अंदर क्या है, निफ जीन क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। फिर देखिए नाइट्रिफिकेशन की अगर बात करें, किसकी, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं। कौन करते हैं, नाइट्रिफिकेशन। सेकंड दो, आप पहले हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन देख लिया, आप देखते हैं नाइट्रिफिकेशन, है ना। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन जो है वो कौन करते हैं, हमारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं, जैसे कि NH3 अमोनिया, है ना। ये क्या है, हमारे नाइट्रोसोमोनास आते हैं, बैक्टीरिया करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जैसे कि ये क्या, हमारा जो NH3 है ना, जो नाइट्रोसोमोनास पहले उसको नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। नाइट्रोसोमोनास इसके ऊपर बैठेगा और नाइट्राइट के ऊपर कन्वर्ट कर देगा। नाइट्राइट के ऊपर जो बैठेगा, कौन बैठेगा, नाइट्रोबैक्टर बैठेगा। कौन बैठेगा, नाइट्रोबैक्टर बैठेगा, जो कि नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और नाइट्रेट फिर बाद के अंदर जो है उसको प्लांट ऑब्जर्व कर लेता है। देखो जो अमोनिया है उसके ऊपर कौन मिलेगा, नाइट्रोसोमोनास बैठेगा, नाइट्रोसोमोनास बैठेगा। अब नाइट्रोसोमोनास इसको किन में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। नाइट्राइट के ऊपर कौन बैठेगा, नाइट्रोबैक्टर बैठेगा, जो कि नाइट्रेट बनाएगा। नाइट्रेट को सीधा प्लांट ऑब्जर्व कर लेंगे, अपने काम में ले लेंगे। फिर देखो नाइट्रोजन असिमिलेशन, स्वंगीकरण जिसे कहते हैं, क्या, नाइट्रोजन असिमिलेशन, जिसको स्वंगीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो नाइट्रेट होता है NO3 को प्लांट ऑब्जर्व कर लेते हैं। प्लांट जो है इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, नाइट्रेट को ऑब्जर्व करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, NH4 अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रेट को लेते हैं, फिर अपने अंदर क्या कर लेंगे, NH4 के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं। फिर देखो ये इसमें ये कीटो एसिड आ जाता है। क्या आता है, कीटो एसिड आ जाता है, तो क्या बन जाता है, हमारा अमाइनो एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमाइनो एसिड बन जाएगा। अब अमाइनो एसिड जो है, मतलब जो है मतलब प्रोटीन प्लांट जो है, कंज्यूमर्स जो है, मतलब प्रोटीन बनेंगे, आप कंज्यूमर्स खाएंगे, है ना।
कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स जो है इसको यूज़ कर लेंगे, या फिर ये जो प्रोटीन है उनकी डेड हो जाए तो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, लिटर लिटर मतलब जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, मतलब प्लांट का जो भी गिर जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। ठीक है। देखो नाइट्राइट को प्लांट ले लेता है, नाइट्रेट को, थ्री को, फिर उसको किस में कन्वर्ट कर लेता है, NH4 में। अब NH4 को क्या करेगा, वो प्रोटीन बना लेगा, किसकी सहायता से, कीटो एसिड की सहायता से। फिर बाद के अंदर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर्स जो है वो मतलब इसको खा लेंगे, या फिर जो ना मतलब प्रोटीन जो है लीटर के रूप में डेड हो गया है। ठीक है, तो ये वापस ये साइकिल ऐसे की ऐसे चलती रहती है। फिर आ जाता है देखो अमोनिफिकेशन। कौन सा आ जाता है, अमोनिफिकेशन। क्या देख लिया मैंने, हमने देख लिया नाइट्रोजन फिक्सेशन देख लिया है ना, क्या देख लिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन देख लिया, और नाइट्री फिक्सेशन देख लिया। क्या देख लिया, नाइट्री नाइट्रिफिकेशन देख लिया। क्या देख लिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन देख लिया, नाइट्रिफिकेशन देख लिया, नाइट्रिफिकेशन देख लिया। और हमने क्या देखेंगे, अमाइनो एसिड, नाइट्रोजन का असिमिलेशन देख लिया हम। ठीक है, नाइट्रोजन का असिमिलेशन देख लिए। अब अमोनिफिकेशन देखेंगे, चौथी कौन सी स्टेप है, अमोनिफिकेशन। ये जो लीटर था ना, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल था, अमोनियम अमोनीफाइंग बैक्टीरिया, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा वापस, जो लिटरली ये जो प्रोटीन पड़ी थी उसको जो इसके ऊपर आके फीड करेगा, कौन, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट आएगा, और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, NH3 के अंदर। अब ये जो अमोनीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से है, बेसिलस वल्गेरिस है, बेसिलस माइकोइड्स है, बेसिलस रेमोसस है। कौन से, बेसिलस वल्गेरिस हो गई, बेसिलस माइकोइड्स हो गई, बेसिलस रेमोसस हो गई। कौन सी, बेसिलस वल्गेरिस, बेसिलस माइकोइड्स, बेसिलस रेमोसस, ये सारी की सारी हो गई। फिर देखो लास्ट में आ जाती है डीनाइट्रिफिकेशन। पांचवी स्टेप कौन सी, डीनाइट्रिफिकेशन। वह नाइट्रेट जिसका उपयोग प्लांट के दौरान नहीं किया जाता है उसका डीनाइट्रिफिकेशन किया जाता है, यानी कि जो नाइट्रेट बच जाता है, NO3 जो बच जाता है, उसको ना वापस मतलब किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, मतलब नाइट्रोजन के कन्वर्ट है अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो जो NO3 जो बच गया था उसके ऊपर कौन आएंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आएंगे, जिसने प्लांट को न्यूट्रलाइज नहीं किए थे। कौन से, थायोबैसिलस डी, जिनके साथ में डी लगा है, कौन आ जाएगा, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन, सुडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। और कौन सा जाएगा, सुडोमोनास नाइट्रिफिकेंस। ये जो नाइट्रेट है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हम बैक्टीरिया की। कौन है, बैक्टीरिया। सबसे पहले जाता है हमारा राइजोबियम लेगुमिनोसिरम। कौन सा है, राइजोबियम लेगुमिनोसिरम। ये बैक्टीरिया लिगुम प्लांट की रूट में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के रूप में पाया जाता है, यानी कि ये जो क्या है हमारा प्लांट है, कौन सा प्लांट है, लेग्यूम लिग्यूम प्लांट है। कौन सा प्लांट है, लिग्यूम प्लांट है। इसकी रूट के अंदर है ना, ये किस में पाया जाएगा, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के रूप में पाया जाता है, यानी ये तो इसके लिए नाइट्रोजन देने का काम करेगा, ये इसको फूड यो हैबिटेट प्रोवाइड करेगा। रूट नोड्यूल में लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह पिंकिश कलर का रेस्पिरेटरी लिक्विड होता है। जो प्लांट की जो रूट नोड्यूल होती है ना, क्या होती है, रूट नोड्यूल, उसमें क्या पाया जाता है, लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये पिंकिश कलर का शोषण होने के क्या है, यह पिंकिश कलर का कैसा वर्णक होता है, शोषण करने वाला वर्णक होता है। यह ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है। किसके साथ में बाइंड हो जाता है, यह ऑक्सीजन के साथ में बाइंड हो जाता है। इसे ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन जो है स्कैवेंजर्स कहते हैं, स्कैवेंजर्स के नाम भी जाते हैं। यह ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है और इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स कहते हैं। लेग हीमोग्लोबिन जो है नाइट्रोजनस एंजाइम के O2 से सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब जो नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है ना, ये क्यों पड़ी हमको क्योंकि जो नाइट्रोजनेज एंजाइम हो वो मतलब O2 की प्रति क्या है, सेंसिटिव है, यानी कि उसको डर लगता है कि भाई O2 उसको मार ना दे। तो इसकी सुरक्षा के लिए जो प्लांट की जो रूट नोड्यूल होती है उसके पास में एक हथियार रखा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन सॉरी लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये लेग हीमोग्लोबिन जो है इसके साथ में जाकर के बाइंड हो जाता है, और मतलब ये, और इससे क्या कहते हैं, क्या मतलब O2 स्कैवेंजर्स कहते हैं। मतलब ये क्या कर देगा, O2 के हाथ बांध देगा, अब ये कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन हीमोग्लोबिन नाइट्रोजनस एंजाइम के O2 से क्या करता है, सुरक्षा करता था, नाइट्रोजनस के ऑक्सीडेशन को रोकता है। क्या रोकता है, नाइट्रोजनस का ऑक्सीडेशन नहीं हो जाए, है ना, मतलब ये इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नहीं हो जाए, उसको रोकता है। किसको रोकेगा, नाइट्रोजनस के ऑक्सीडेशन को। नाइट्रोजनस एंजाइम नाइट्रोजन का अपचयन करता है। नाइट्रोजनस जो एंजाइम है वो नाइट्रोजन का क्या करता है, अपचयन नहीं करता है, रिडक्शन करता है। क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। क्या करेगा, नाइट्रोजनस एंजाइम नाइट्रोजन का रिडक्शन करता है, अपचयन करता है। एक रिडक्शन में मतलब अगर एक रिडक्शन करता है नाइट्रोजनस जो एंजाइम है नाइट्रोजन का, तो कितनी ATP की आवश्यकता होती है, 16 ATP की आवश्यकता होती है। कितनी होगी, 16 ATP की आवश्यकता होगी।
फिर देखिए एजोस्पाइरुलम कौन सा आ जाता है दूसरा। फर्स्ट तो हमने देखा लेगुमिनेसी वाला राइजोबियम, लेगुमिनेसी फैमिली के अंदर जो पाया जाता है। फिर देखो एजोस्पाइरुलम कौन सा जाता है दूसरा, एजोस्पाइरुलम। यह बैक्टीरिया फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो मक्का, बाजरा, चावल की रूट की सरफेस पर पाया जाता है। क्या है, एक तरीके का फ्री लिविंग बैक्टीरिया है ना। कौन सा है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, जो कि कहाँ पाया जाएगा, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, चावल हो गया, इनकी रूट सरफेस पर पाया जाता है। कौन कौन है, जैसे कि मक्का है ना, बाजरा है और चावल है। कौन कौन, जैसे कि ये हो गया हमारा मक्का है और ये बाजरा है और ये चावल है ना। उनकी रूट सरफेस के ऊपर, रूट की जो सरफेस होती है उसके ऊपर ये पाया जाता है। किस पे पाया जाएगा, रूट की सरफेस पे पाया जाएगा। ये गन्ना केवल कॉटन, रबर, टी एंड कॉफी में रूट सरफेस पर ये बैक्टीरिया पाया जाता है। और किससे, कौन सा, हमारा गन्ना हो गया, केला हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया, रबर हो गया, टी हो गई, कॉफी हो गई, उनकी रूट सरफेस पर भी ये बैक्टीरिया पाया जाता है। यह क्या करता है, अमोनिफिकेशन करता है, अमोनिया का निर्माण करता है नाइट्रोजन से। क्या करेगा, अमोनिया का निर्माण करेगा कैंपस, जैसे केला हो गया, गन्ना हो गया, कॉटन हो गया, है ना, कॉटन हो गया, रबर हो गई, कॉफी हो गई, टी हो गई, इनकी भी रूट सरफेस पर पाया जाएगा, अमोनिफिकेशन करता है ना। NH4 के अंदर कन्वर्ट कर देगा, किसको, NH4 नाइट्रोजन को। ये प्लांट को जिबरेलिक एसिड के स्राव को भी प्रेरित करता है। जो प्लांट है ना उसके पर मतलब जिबरेलिक एसिड के सिक्रेशन को भी ये इंड्यूस करता है। कौन, एंजियोस्पर्म, इंपॉर्टेंट बात है, ये प्लांट जो है जिबरेलिक एसिड के सिक्रेशन को भी प्रेरित करता है। फिर देखिए आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्रेंकिया। कौन सा जाता है, फ्रेंकिया आ जाता है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है केजुराइना के रूट में प्रेजेंट होता है। फ्रेंकिया किसके रूट में प्रेजेंट होता है, जो केजुराइना प्लांट है ना उसके रूट में प्रेजेंट होता है। यह एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, क्या है, यह एक तरीके का सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। क्या है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, जो कि किस में काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। और कहाँ पर पाया जाता है, जो केजुराइना है ना उसके रूट के अंदर तो ये पाया जाता है। और क्या काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये काम करता है। फिर देखिए क्लोस्ट्रीडियम कौन सा जाता है, क्लोस्ट्रीडियम एनोरेबिक बैक्टीरिया, ये फ्री लिविंग है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्लोस्ट्रीडियम जो है वो क्या है, एक तरीके का एनोरेबिक बैक्टीरिया ही है। क्या है, क्लोस्ट्रीडियम एनोरेबिक बैक्टीरिया है, जिसकी मतलब ऑक्सीजन के बिना क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। और ये क्या होता है, मतलब फ्री लिविंग होता है और क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। फिर देखो एजोबैक्टर और बेजनिकिया कौन सा जाता है, पांचवा, एजोबैक्टर और बेजनिकिया। कौन सा है, एजोबैक्टर और बेजनिकिया, ये दोनों फ्री लिविंग बैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरिया। मतलब एजोबैक्टर है और बेजनिकिया है, वो भी क्या है, फ्री लिविंग ही है। कैसे होते हैं, फ्री लिविंग ही होते हैं। लेकिन ये मतलब एरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि काम कैसे करेंगे, O2 के प्रेजेंस में काम करेंगे। ये नॉन लिग्यूम प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्या होते हैं, जो नॉन लिग्यूम्स प्लांट होते हैं ना, कौन से नॉन लिग्यूम्स प्लांट जो है उनमें ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नॉन लिग्यूम प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे ये। फिर देखिए सेकेंड जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। कौन सी जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाती है या फिर साइनोएक्टिव बैक्टीरिया। हमने बैक्टीरिया देख लिया सारे के सारे, अब देखिए हम ब्लू ग्रीन एल्गी। सबसे पहले जाती है नोस्टॉक, है ना, यह जल में डूबे हुए राइस में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। जो नाइट्रोजन नोस्टॉक जो है जल में डूबे हुए जो चावल का प्लांट है ना, किसका, जल में डूबे हुए चावल के प्लांट का क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। फिर देखो हमारी आ जाती है एनाबिना। कौन सी आ जाती है, एनाबिना जल अजोला की लीफ में एंडोफाइट्स के रूप में पाया जाता है। देखो ये क्या, एनाबिना जो है अजोला जल अजोला की लीफ में एंडोफाइट के रूप में पाया जाता है। जो मतलब ये एनाबिना ना अजोला की लीव्स में एंडोफाइट के रूप में पाया जाता है। यह साइकस की रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है। और जो एनाबिना है ना, कौन सी, एनाबिना जो है यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया जो साइकिस की रूट के साथ में भी क्या होती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखती है। कौन रखती है, इसे हम कोरेलॉइड रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, और जो साइकिस की रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कोरेलॉइड रूट कहते हैं, है ना। एनाबिना जो है एजोला की जो लीव्स है उसमें एंडोफाइट के रूप में पाया जाता है। और जो साइकिस की रूट है उसके साथ में भी यह सिम्बायोटिक रिलेशन रखता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोरेलॉइड रूट कहते हैं। फिर देखो कैलोथ्रिक्स कौन सा जाता है, कैलोथ्रिक्स फ्री नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। कैलोथ्रिक्स जो है वो किसका फिक्सेशन करता है, जो फ्री नाइट्रोजन होती है ना उसका क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। फिर देखिए नाइट्रिफिकेशन की अगर बात करें, किसकी, नाइट्रिफिकेशन की अगर बात करें हम।
फिर देखिए एक तो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। कौन सा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, जिसके अंदर जो किस्में होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड कहाँ पे होता है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर होता है। फिर देखो अमोनिफिकेशन, दूसरा कौन सा जाता है अमोनिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में कौन सा आता है अमोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन है उसको हम नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया है अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर कौन आ जाता है, जैसे कि नाइट्रोमोनास आ जाता है। कौन आता है, नाइट्रोमोनास है, नाइट्रोकोकस है, वो इसको नाइट्रेट NO2 के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब NO2 के ऊपर कौन बैठेगा, एजोबैक्टर बैठेगा। कौन बैठेगा, एजोबैक्टर बैठेगा, जो कि इसको नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर प्लांट जो है इसको यूटिलाइज कर लेगा। फिर बाद में देखो अमोनिफिकेशन जो होता है, अमोनिफिकेशन के लिए कौन आता है, जो नाइट्रेट जो है मतलब बच जाता है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो कौन करेगा, बीटा माइकोइड से बीटा वल्गेरिस से। कौन है बीटा माइकोइड से बीटा वल्गेरिस। फिर देखें जैसे कि क्या होता है, ये हमारी सॉइल के अंदर क्या होती है, सॉइल में हमारी है सॉइल सॉल्यूशन के अंदर NH3 प्रेजेंट है। तो फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जैसे कि फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, कौन होता है फ्री लिविंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। कौन फ्री लिविंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और कौन होती है ब्लू ग्रीन आ जाती है। तो ये क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी, उसमें क्या करेगी अमोनिफिकेशन करेगी। क्या करेगी अमोनिफिकेशन, यानी कि अमोनिया बनाएगी। क्या बनाएगी, अमोनिया बनाएगी। अब ये जो अमोनिया बना है ना, अमोनिया बनाए है ना, वो सॉइल सॉल्यूशन के अंदर जाता है। तो इसके ऊपर कौन होता है, एक तो ना जैसे कि अमोनिफिकेशन, जैसे कि सबसे पहले देखो ये क्या हुआ, एटमोस्फेयर वाला भी चला जाता है। कौन सा आता है, जैसे कि फ्री लिविंग सिम्बायो बैक्टीरिया है, बिल्कुल एल्गी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले ये सारे के सारे जाते हैं। फिर दूसरी तरफ देखें, जैसे कि ये NO3 है, नाइट्रेट नाइट्रेट बना एटमोस्फेयर नाइट्रोजन से। तो क्या होता है यहाँ पे, ये क्या हुआ, थायोबैसिलस स्यूडोमोनास जो है डिनाइट्रिफिकेशन करेगा। कौन कौन, थायोमोनास थायोमोनास जो है, थायोमोनास स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेशन की क्रिया करते हैं। तो क्या होता है, NO2 जो है NO2 का ड्राई डिपोजिशन होने लग जाता है। या फिर जो प्लांट है, कौन से प्लांट जो क्या करेंगे कंज्यूमर्स, हाँ ये मतलब प्लांट के पास में जाएगा। अब प्लांट की मतलब डेथ हो जाए तो ये डीओमी के बीच डॉट जो लीटर के रूप में आ जाता है। या फिर कंज्यूमर स्लेस और कंप्यूटर की कंज्यूमर भी अगर डेथ हो जाए तो उसको डेड ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसका डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया आते हैं, डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, फंजाई बैक्टीरिया, ये वापस इसको अमोनिया के अंदर सॉइल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। अब सॉइल से वापस क्या होगा, जो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया आता है, कौन होता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया आता है, वो NOD के अंदर कन्वर्ट कर देता है इसी को सॉइल के अंदर। कौन, सॉइल के अंदर ही। फिर बाद के अंदर कौन आता है, नाइट्रोबैक्टर आता है, ठीक है। नाइट्रोबैक्टर आएगा और वापस इसको NO3 के अंदर कन्वर्ट कर लेगा। ये रन ऑफ सीएस या नाइट्रिफिकेशन चलती है। कब कब, जब NO2 किसमें आ रही है, जैसे नाइट्रोसोमोनास के बाद में कौन आता है, NH3 के ऊपर कौन बैठता है, नाइट्रोसोमोनास, और फिर कन्वर्ट करते हैं NO2 को। अब NO2 के ऊपर कौन बैठता है, नाइट्रोबैक्टर बनता है, जो कि NO3 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। फिर देखो फॉस्फोरस साइकिल, कौन सी जाती है, फॉस्फोरस साइकिल, जिसको हम पी साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पी साइकिल भी कहते हैं। यह एक सेडिमेंट्री साइकिल है। क्या है, यह है एक तरीके की सेडिमेंट्री साइकिल है। क्या है, सेडिमेंट्री साइकिल है। प्लांट सॉइल से फॉस्फोरस को ऑर्थो फॉस्फेट के ऑर्थोफॉस्फेट आयन के रूप में रहता है। प्लांट जो सॉइल है ना, प्लांट सॉइल से जो फॉस्फोरस है पी जो है, उसको किस फॉर्म में रहता है, ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में लेता है। किस में रहता है, ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में रहता है। प्लांट जो सॉइल में, प्लांट सॉइल से जो फॉस्फोरस को किस में लेगा, पी को, किस में लेगा, पी को ऑर्थोफॉस्फोरस के रूप में लेता है। फिर देखें गुआनो सी बर्ड्स का नाइट्रोजन वेस्ट होता है। जैसे कि गुआनो जो है, गुआनो वो किसका है, सी बर्ड्स है, उनका नाइट्रोजन वेस्ट होता है। इसमें फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि गुआनो है, वो सी बर्ड्स जो है उनका नाइट्रोजन वेस्ट होता है। किसका, जो सी बर्ड्स होती है ना, उसका नाइट्रोजन वेस्ट होता है। और इसमें जो फॉस्फोरस होता है वो क्या होता है, प्रचुर मात्रा के अंदर पाया जाता है। किसी लेक में लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। लेक के अंदर कौन होता है, लिमिटिंग फैक्टर फॉस्फोरस होता है। कौन होता है, फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस जल में बहकर समुद्र की तलहटी में बैठ जाता है।
मतलब तल में जो है बॉटम में फॉस्फोरस जो जल में बहकर कहाँ के समुद्र का जो तल होता है ना बॉटम जो होता है वहाँ पर बैठ जाता है। इसी कारण सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं। फॉस्फोरस जल में बहकर कहाँ है उसकी बॉटम में बैठ जाता है समुद्र के अंदर, तो इसको हम सेडिमेंट्री साइकिल्स कहते हैं। ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि सॉइल के अंदर क्या है, फॉस्फेट फॉस्फेट है ना। तो क्या होता है इसके ऊपर सबसे पहले आकर के प्रोड्यूसर्स जो है, प्रोड्यूसर्स आते हैं, है ना। प्रोड्यूसर्स आएंगे। अब ये जो फॉस्फोरस है वो किसने ले लिया, प्रोड्यूसर्स ने ले लिया। अब प्रोड्यूसर से कौन ले लेगा, कंज्यूमर्स ले लेगा। ठीक है, किसने ले लिया, कंज्यूमर्स ने ले लिया। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स ने ले लिया, प्रोड्यूसर से किसने ले लिया, हाँ हमारे कंज्यूमर्स ने ले लिया। अब देखो इसकी जो डेथ डेथ हो जाए तो ये लिटर के अंदर कन्वर्ट होता है, डेथ ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर। किसमें, प्लांट की प्रोड्यूसर्स की डेथ हो गई तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, लिटर यानी कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। अब कौन आएगा इस पे, डेट्राइटस आएगा, डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया आएंगे। कौन आएंगे, जो डेथ होगी तो डेट्राइटस आए, डिकम्पोजर्स आए, तो इसमें वापस से इसने फॉस्फोरस को निकाल लिया। फिर बाद के अंदर ये वापस कहाँ पे चला गया, सॉइल के अंदर चला गया। ठीक है। और जो कंज्यूमर है उस पर भी कॉल आकर के फीड करेंगे, जैसे डेट्राइटस है और डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया है, फंजाई है, सब फीड करेंगे, उसको सॉइल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अब सॉइल से मतलब ये जमा होता 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 क्या हो जाएगी, इसकी रोग बन जाएगी, है ना। रोग में मतलब रोग बनने लग जाएगी सॉइल के अंदर पड़े रहने से। फिर ये क्या होता है, रन ऑफ होता है। ठीक है, क्या होगा, रन ऑफ होगा तो डिपोजिटेड लेवल मतलब बहने लग जाएगा। तो मतलब बहता हुआ कहाँ पे चला जाएगा, सी लेवल की बॉटम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, कहाँ पे चला जाएगा, सी बॉटम में चला जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा सी के बॉटम में। फिर वहां पे वेदरिंग होगी, क्या होगी, वेदरिंग होगी सी बॉटम में, तो फाइटोप्लैंक्टन के पास में जाएगा। फिर है ना, डिपॉजिट हो गया कहाँ पे, सी लेवल पे, तो सी लेवल से गया फाइटोप्लैंक्टन वेदरिंग के थ्रू, है ना, फाइटोप्लैंक्टन। फिर जूप्लैंक्टन से स्मॉल फिशेज, है ना, स्मॉल फिशेज, और स्मॉल फिशेज से सी बर्ड के पास में गया। अब सी बर्ड ने एक्सक्रीटरी निकाला पदार्थ, कौन सा, गुआनो, जो कि वापस कहाँ पे चला जाता है, सोइल के सॉल्यूशन में चला जाता है। देखो क्या होता है, सबसे पहले सोइल के अंदर प्रेजेंट होता है तो इसको कौन ले लेता है, प्रोड्यूसर्स ले लेता है। कौन लेता है, प्रोड्यूसर्स लेता है। ठीक है, प्रोड्यूसर से चला जाता है, ये किसके पास में जाएगा, प्रोड्यूसर से जाएगा ये कंज्यूमर्स के पास में। अब देखो प्रोड्यूसर की डेथ हो गई तो वापस जिसके ऊपर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो ये डेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना। उसी प्रकार से कंज्यूमर की डेथ हो गई तो इनके ऊपर भी क्या हो जाता है, मतलब ये डोम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर इनको ऊपर आकर फीड करता है डेट्राइटस डिकम्पोजर, जिससे बैक्टीरिया फंजाई आकर के फीड करते हैं, तो ये सॉइल में जाता है। अब सॉइल क्या हो जाएगी, सॉइल में पड़ा रहेगा तो रोग बनने लग जाएगी। फिर ये रोग से बह कर कहाँ चला जाएगा, सी के अंदर डिपॉजिट होगा। फिर यहाँ पे वेदरिंग होगी, वेदरिंग से फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन से जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन से स्मॉल फिशेज से सी बर्ड्स के पास में जाएगा। अब सी बर्ड जो है इसको एक्सक्रीट कर देगी, ये गुआनो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये सॉइल सॉल्यूशन PO4-3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर देखो आ जाता है हमारा इंटर स्पेसिफिक इंटरक्शन आ जाता है, जो कि हम नेक्स्ट में देखेंगे।